अगर आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हो ना तो दोस्तों अपने जीवन के फैसले परिस्थिति के आधार पर लेना सीख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। गोचर कुंडली में जब किसी भी प्रकार से राजयोग का निर्माण होता है तो कुछ बेहतर और सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होती है और ऐसा ही प्रभाव आज से लेकर आने वाले 25 मार्च तक गोचर कुंडली के माध्यम से आपके लिए देखने को मिलेगा। जी हाँ, गोचर कुंडली में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात एक अद्भुत राजयोग का निर्माण हुआ है और यह राजयोग आने वाले 25 मार्च 2024 तक आपके लिए प्रभावी रहेगा। इस राजयोग का निर्माण जिन ग्रहों के द्वारा किया जा रहा है, अगर यह तीनों के तीनों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बलवान हैं, इनकी प्लेसमेंट अच्छी है, तो समझ जाइए आने वाला 25 मार्च 2024 तक का समय आपके लिए किसी स्वर्णिम समय से कम साबित नहीं होगा। भले ही यह राजयोग ज़्यादा दिनों के लिए ना बन रहा हो, लेकिन फिर भी 30 से 35 दिनों में ही इस राजयोग के अद्भुत प्रभाव से आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। आप कह सकते हैं कि यह राजयोग आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने के लिए आया है, क्योंकि जिन 3 ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा रहा है, यह तीनों के तीनों ग्रह अगर किसी की कुंडली में बलवान हो जाते हैं तो फिर अन्य ग्रह थोड़े कमज़ोर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तीनों के तीनों ग्रह जातक को उसके जीवन काल में सब कुछ प्रदान कर देते हैं। इसलिए जब भी इन तीनों ग्रहों का किसी भी प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है तो यह अपना सर्वश्रेष्ठ और सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसे में बड़ी सहजता और स्पष्टता के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि यह राजयोग आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है। जी हाँ, इस राजयोग के प्रभाव से किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का और कौन कौन सी सावधानी आपको विशेष रूप से इस राजयोग के दरमियान रखनी होगी, ताकि सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति में जो आपको ज़बरदस्त तरीके से होने वाली है उसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो जाए। इसलिए कुछ सावधानी भी आपको रखनी आवश्यक है। साथ ही साथ इस राजयोग के प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या सामान्य और सरल उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो और आप हर एक चीज़ को बड़ी सहजता के साथ समझ जाएं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, 13 फरवरी को सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए हैं और कुंभ राशि में पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं बलवान अवस्था में, और 20 फरवरी को मकर राशि से निकलकर बुध महाराज कुंभ राशि में आए हैं। तो ऐसे में 20 फरवरी से कुंभ राशि में शनि, सूर्य और बुध, इन तीनों ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा चुका है और आने वाले 25 मार्च 2024 तक यह राजयोग आपके लिए प्रभावी रहेगा। देखिए, यह राजयोग आपके जीवन में आपको अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। क्यों? क्योंकि इस राजयोग को बनाने वाले ग्रह बेहद ही ज़्यादा बलवान और मजबूत हैं अभी गोचर कुंडली में। तो कैसे? देखिए, सबसे पहले तो शनि अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं। वहीं ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव शनि के घर में गोचर करते हुए शनि के द्वारा बल की प्राप्ति कर रहे हैं और यहाँ पर सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं यानी कि मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये तीनों के तीनों ग्रह भी अभी गोचर कुंडली में बलवान ही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य को राहु का और बुध का भी बल प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ सूर्य बलवान हुआ और बुध अपने मित्र के घर में गोचर करते हुए और अपने पिता के साथ गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं। और इस समयावधि में जो धन का कारक ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, वह भी बलवान है। पराक्रम का कारक ग्रह मंगल भी उच्च राशि में है और कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपके लिए राहु और केतु की प्लेसमेंट अच्छी ही कही जा सकती है इस राजयोग के मामले में।
तो ऐसे में यह समय आपके लिए इतना बेहतरीन और सकारात्मक परिणाम प्रदायक होगा कि कहना ही क्या। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए यह राजयोग गोचर कुंडली में आपकी राशि से तीसरे भाव में बना है। तीसरा भाव किस चीज़ का होता है? मूल रूप से देखा जाए तो तीसरा भाव आपके पुरुषार्थ का होता है। जी हाँ, आपके पराक्रम, आपकी हिम्मत, आपके साहस का स्थान होता है। लेकिन यह भाव आपके पराक्रम के साथ साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके सोचने समझने की क्षमता और कहीं ना कहीं रिश्तों में आपके छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता स्थान होता है। तीसरे भाव में आपके व्यापार और आपके कर्म के स्वामी, साथ ही साथ आपके भाग्य के कंट्रोलर सूर्य पूरे 30 साल के पश्चात एक साथ त्रिग्रही राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। वैसे तो यह राजयोग हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आप सभी धनु राशि वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यह राजयोग आपके पुरुषार्थ के भाव में बना है, आपके कर्म के पराक्रम के भाव में। और जैसा कि आपको मालूम है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, तो निश्चित तौर पर यह राजयोग आपके पुरुषार्थ में वृद्धि कराने वाला साबित होगा, आपके साहस में वृद्धि कराएगा और आप अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम और अपने साहस के दम पर अपने लक्ष्य को अवश्य ही हासिल कर लेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो इस राजयोग के प्रभाव से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत होने वाली है। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रभाव से, अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से निश्चित तौर पर कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को इस राजयोग के दौरान पूरा करने वाले हैं। कहीं ना कहीं यह समय आपके छोटे भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्रदायक साबित होगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो जातक मीडिया के फील्ड में हैं, सिनेमा के फील्ड में हैं, उनके लिए भी स्त्रीग्रही राजयोग को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समयावधि में निश्चित तौर पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, या फिर किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, समझ जाइए इस राजयोग के प्रभाव से अवश्य ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो यह राजयोग आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में भी काफ़ी हद तक स्थिरता लाने का कार्य करेगा और कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपको सामाजिक क्षेत्र में भी विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार से कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस समयावधि में कर सकते हैं। आपको भविष्य में चलकर उस बिजनेस से अवश्य ही लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो भाग्य का साथ भी पूर्ण रूप से इस राजयोग के प्रभाव से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी इस राजयोग में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे में आपका भाग्य आपका साथ देगा और जब भाग्य आपका साथ देने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात ही नहीं है कि आप जो कार्य करोगे उसमें आपको सफलता की प्राप्ति ना हो। जी हाँ, हर कार्य में आपको सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपकी कोई इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो भी समझ लीजिए वह इच्छा इस राजयोग के प्रभाव से अवश्य पूरी हो जाएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी धनु राशि वालों के लिए स्त्रीग्रही राजयोग को जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। फिर भी इस राजयोग के प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को लाल रंग का पुष्प जल में डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए और सूर्य नमस्कार के साथ ही सूर्य देव के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप करें। साथ ही साथ रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपके लिए यह राजयोग अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।